फैटी लिवर और पित्त की थैली की पथरी को गारंटी से 100% 1 से 3 महीने में ठीक करें। इसके लिए 5 काम करने होंगे। बच्चे, बूढ़े, जवान, चाहे किसी को भी पित्त की थैली की पथरी हो, किसी को फैटी लिवर हो, 100% ठीक होगा। जो ग्रेड 1 का फैटी लिवर है वो 15 दिन में ठीक हो सकता है, ग्रेड 2 का फैटी लिवर 1 महीने में ठीक हो सकता है, और ग्रेड 3, 4 का फैटी लिवर 3 महीने में जड़ से ठीक हो सकता है, अगर ये 5 काम करेंगे। इसके लिए आपको क्या खान पान रहन सहन रखना है, मैं 100% आपको बताऊंगा। देखिए, मेरे पास ये बच्चा है विवान, ये 8 साल का बच्चा है, इसे गाल बटर में ये 5.5 mm का स्टोन है। तो ये लोग वीडियो देखे यहाँ पे आए थे, तो मैंने इनको बताया है कि अगर जैसा लाइफस्टाइल मैंने बताई है, अगर वैसा करोगे तो 100% बिना दवाई के, बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। विवान के पापा एक बार बताएंगे। नमस्ते सर, मुझे तो बहुत खुशी मिली और मैं काफ़ी परेशान था अपने बच्चे को लेके, और बीच में इतना दिक्कत आ गया, लोगों ने बोला ऑपरेशन करवा लो, तो और लोगों ने बोला कि मैंने इनका गुरुजी का वीडियो देखा था, तो मैं काफ़ी अपने मन को मनाया कि नहीं चलो एक बार चलते हैं। फिर मैं करनाल आया हूँ सेक्टर 13 में, और जैसे इनको आते ही थोड़ा सा उन्होंने बताया कि आपको 1 दिन भर्ती होना पड़ेगा, और ऐसे एक्टिविटी दवाई चलाई 2 दिन, तो बुखार भी थे, वो भी एकदम से ठीक हो गए। और इन्होंने बताया दिनचर्या ऐसा जीवन को जियोगे, 4 बजे उठो, तेल मालिश करो, प्रकृति का लो, मतलब क्या क्या आपने, आप बताइए क्या क्या किया सुबह उठ के? सुबह उठ के तो सर पहले उठा 4 बजे, थोड़ा सा पानी पिया सर, थोड़ा हाथ मला, पूरा बॉडी थोड़ा गर्म किया। उसके बाद लड़की को कपड़े खोला, पूरा तिल से पूरा बॉडी को पूरा बढ़िया मालिश किया, रगड़ी, पूरा कड़न आ गया, स्नान किया। उसके बाद पार्क नेचर में गया खुद, मतलब स्वतंत्र, मतलब जो भी गौशाला में, मंदिर में, स्टेडियम में, तीनों जगह गए। ये सब चीजों से 2.5 घंटे लगा के आया है। बहुत अंदर से खुशी महसूस हुई। तो उससे क्या हुआ, बच्चे को अलग से आकर्षण आया शरीर में, तो खाना नहीं खा रहा, खाना पेट भर गया। आज तो खुद भी खाना खाया उसने, 2 सेब खा गया, लस्सी पिया जी। तो आप भी, कोई व्यक्ति आना चाहता है तो बहुत बहुत अच्छे ट्रीटमेंट करते हैं गुरुजी। तो और कई तरह का इन्होंने जैसे इंश्योरेंस करवा रखा है लोगों ने, स्टार हेल्थ हो गया, ICICI, जो भी आदित्य बिरला हो गया, आयुष्मान भारत हो, तो इन्होंने टाइप करके निःशुल्क जो भी आपका इंश्योरेंस होगा निःशुल्क होगा, आपको कोई खर्चा नहीं आएगा। तो आप इनसे जरूर टाइप करिएगा, और बहुत दवाई बहुत। देखिए 5 पॉइंट्स मैंने इनको बताया है, अगर 5 पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो फैटी लिवर और पित्त की थैली की पथरी रह नहीं सकते, ये जड़ से ठीक होंगे। मैं 5 पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब तो मेरे पास हरियाणा के हर जिले से बच्चे आके दाखिल होते हैं। आयुष्मान भारत के जो बच्चे हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है, जो डिफरेंट एम्पैनलमेंट के बच्चे हैं उनका भी फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है, अदरवाइज जो यहाँ के चार्जेस हैं उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहला पॉइंट है कि खाने में चिकनाहट दाने देनी। जो गाल ब्लैडर स्टोन है, ये कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं, चिकनाहट से बनते हैं। जो लिवर के स्टोन है, तो चिकनाहट से दूरी बनानी है। कुछ दिनों के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद कर दो। जो चिकनाहट मिलनी चाहिए बॉडी को, तिल के तेल की मालिश से मिलनी चाहिए, उससे फैटी लिवर नहीं होगा। दूसरा, सुबह इसे मालिश करके फिर नहलाओ 2-3 बाल्टी पानी से, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो या जवान हो, जो भी हो, सुबह मालिश करके नहाएं अच्छी तरह से आधे घंटे के लिए। ये काम सुबह 4 बजे होना चाहिए, 4:30 बजे नहा लें, और 5 बजे फिर या तो पहले योगा कर लो 2 घंटे। जो बच्चा 2.5 साल से बड़ा है वो आप आसानी से योग कर सकता है। ये मेरी गुड़िया सौम्या है, तो सौम्या जब ये छोटी सी थी, जब ये 2.5 साल की थी, इसने योग करना शुरू कर दिया। जब ये पैदा हुई थी तब से ही 5 बजे नहाती है डेली, और 2.5 साल की उम्र में इसने योग करना शुरू कर दिया 5 बजे नहा के। तो 5 बजे नहाए, योग करना शुरू कर दें, और योग करके जैसे लगभग 2 घंटे योग करें, आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम, लंबी गहरी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना, और फिर 1 घंटा सारे हर तरह के आसन, बैठ के करने वाले आसन, खड़े होकर करने वाले आसन, उल्टे लेट के करने वाले, सीधे लेट के करने वाले। तो उससे फैटी लिवर रहेगा नहीं, जड़ से ठीक हो जाएगा। फिर लेके जाएं वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए। पहले 1-2 महीना वॉकिंग करना सीखें, 2-3-4 किलोमीटर की, फिर रनिंग करना सीखें। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मोटा है तो योग कैसे होगा, मालिश कैसे होगी, रनिंग कैसे होगी? अगर सुबह प्राणायाम करेंगे और सुबह मालिश करेंगे तो हमारा शरीर हल्का हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा, फिर हमारे अंदर रनिंग करने की शक्ति आ जाएगी। पहले वॉकिंग करें, फिर रनिंग करना सीख सकते हैं, ऐसे कर लें। और फिर दिन भर अपना काम करें, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 10 घंटे, जो मर्जी आप अपना जो प्रोफेशन है काम करो, पढ़ाई करो, जो मर्जी काम करो। डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, इंजीनियर हो, पुलिसमैन हो, IT पर्सनल हो, प्रोफेसर हो, या फिर जो भी बिजनेसमैन हो, वो अपना काम करे दिन भर। फिर शाम को 6 बजे तक खाना खा लें हर हालत में। जब बच्चा हो 6-7 बजे तक खाना देके फिर 3-4 किलोमीटर पैदल चला के लाए लंबा, फिर रनिंग नहीं करनी खाने के बाद। और फिर अगर खाना खाने के बाद 4 किलोमीटर चलिए तो फिर तो 8-8:30 पे नींद आ जाएगी। जो 9 बजे तक सो जाएगा, 10 बजे तक सो जाएगा, उससे फैटी लिवर नहीं रहेगा। और जो सुबह 4 बजे उठ जाएगा, 3-3:30-4 बजे उठ जाएगा, उससे फैटी लिवर नहीं रहेगा। फिर डाइट में चेंज करना है। डाइट में एक तो डेयरी प्रोडक्ट से दूरी बनानी, दूसरा फैटी नॉनवेज नहीं लेना, फिर तीसरा सफेद रंग की चीजों से दूरी बनाए। आयुर्वेद के ग्रंथ ऐसा कहते हैं
कि चावल, आलू, सफेद नमक जो सिंपल नमक होता है, सादा नमक, उसके बदले में सिंधे नमक लेना है, और चीनी और मैदा, ट्रांसफैट, इनसे दूरी बनानी है। फिर बासी चीज बिल्कुल भी ना खाएं, ब्रेड, बिस्किट, रस, इस तरह की चीज बिल्कुल ना खाएं। फिर उसके अलावा कोई भी जो बड़े लोग हैं वो शराब वगैरह ना पिए, उनसे दूरी बनाएं, बीड़ी ना पिए। इससे लीवर का खुल के ब्लड सर्कुलेशन होता है, लीवर हमारा हेल्दी रहता है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लो कि गांव का छोटा सा तालाब है, उसमें पानी रुका हुआ है, तो उसमें कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं, उसमें एक तरह से काई जमा हो जाती है, केंचुए आ जाते हैं, और उसका हम पानी पीते नहीं। लेकिन गंगा मैया का बहता हुआ पानी आता है, तो उसमें इतना तेज सर्कुलेशन होता है कि उसको हम पीते भी हैं, और उसमें कोई काई जमती नहीं, और उसमें तो बड़ा निर्मल पानी होता है, उसमें हम नहाते भी और निहाल हो जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हम घर में ही बैठे रहेंगे, दिन भर बैठे बैठे काम करते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, जो मर्जी काम करेंगे, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्लो रहेगा, तो शरीर में कंकड़ पत्थर जमा हो जाएंगे, खाया पिया जम जाएगा, सारा स्टैग्नेशन हो जाएगा, ठहराव हो जाएगा, गांव के तालाब की तरह सारा खाया पिया ठहर जाएगा। और अगर हम रनिंग करके आएंगे, लंबी लंबी सांस लेके योगा करेंगे, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा और सांस भी अच्छी अंदर से जाएगी। जैसे गाड़ी को साफ करना है हमें, कार को, तो हम एक बार पानी से प्रेशर मारते हैं, फिर हवा से प्रेशर मारते हैं, तो गाड़ी शुद्ध हो जाती है। इसी तरह से हम हमारी रनिंग करने से हमारी ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, एयर का फ्लो भी अच्छा जाएगा, सांस अच्छी जाएगी, वो खुरस देगी इसको, इससे फायदा होगा। बाकी तो अगर कुछ दिनों के लिए अगर दवाई लेनी है, तो जैसे पतंजलि की लिवोग्रिड नाम से टैबलेट आती है, तो बच्चे को आधी आधी गोली सुबह शाम, बड़े लोग एक एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं, जिसमें कि पाषाण भेद, उसमें पत्थर चट्टा, कुलथ, इसका अर्क होता है, इसके पत्तों का अर्क होता है, तो ये वो कुछ दिनों के लिए ले सकते हैं। अदरवाइज तो 99% काम सारा लाइफस्टाइल का, ईमानदारी से लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, तब 100 साल तक कभी भी आगे से फैटी लिवर होगा नहीं, गार्बेट के स्टोन रहेंगे नहीं। और अदरवाइज दुनिया भर के लोग एलोपैथी की, आयुर्वेद की या नेचुरोपैथी की दवाई भी करते रहते हैं, जब तक लाइफस्टाइल ठीक नहीं करते किसी का ठीक नहीं होता। पतंजलि में सैकड़ों लोगों ने जाके अपना फैटी लिवर और अपनी गार्बेट के स्टोन 100% जड़ से ठीक कर लिया।